नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के नागरिकता का सबूत नहीं होने को लेकर मचे बवाल पर या विवाद पर। इस विवाद में शशि थरूर कूदे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने एनआरसी का जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है उसका समर्थन कर दिया है। सीधे सीधे एनआरसी नहीं लिखा है, लेकिन जो कहा है वो एनआरसी के लिए ही कहा है। और जाहिर है जो शशि थरूर का जो स्टैंड है उससे कांग्रेस असहज हो गई है। राहुल सोच में पड़ गए हैं। आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी थी, खासतौर पे ट्रंप वाली मुलाकात की कि उन्होंने भारत का पक्ष बहुत अच्छे से रखा और उस पर कांग्रेस में इतना गुस्सा हुई। पवन खेड़ा ने पूरा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला और बोल डाला कि भैया ये कहाँ से बोल रहे हैं ये, यानी कि अपने ही नेता के खिलाफ कांग्रेस उतर आई थी। और उसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा था कि कैसे शशि थरूर ने एक राष्ट्रवादी लाइन लिया था और पूरा का पूरा कांग्रेस सहज थी और राहुल गांधी नाराज थे। वो केरल में जो विधानसभा का चुनाव था उसको लेकर के दुनिया खत्म की गई और किसी तरह से पैचअप किया गया और वो चुनाव खत्म हो गया और फिर वो शुरू हो गया है। तो दरअसल अब हम पूरे मामले को जो शशि थरूर ने कहा है, जो जरूरत बताई है और जो मैंने लिखा है, दैनिक जागरण में लीड खबर छपी है मेरी, वो भी है और मैंने वीडियो भी बनाया था कि क्यों जो पूरा का पूरा विवाद है वो एनआरसी का समर्थन कर रहा है। और शशि थरूर ने जो तर्क दिए हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही वही तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई पासपोर्ट जो है वो 1967 का जो पासपोर्ट एक्ट है उसकी जो धारा 20 है उसमें भले ये कहा गया हो कि नॉन रेजिडेंट जो नॉन इंडियन हैं, जो भारतीय नहीं हैं, वो विशेष परिस्थितियों में उनको भी जारी किया जा सकता है। शरणार्थी हैं, तिब्बती हैं, लेकिन उनका अलग होता है, उसमें कोई भारतीय नागरिक हो ऐसा नहीं। पासपोर्ट वो सचमुच में एक पासपोर्ट के रूप में ट्रेवल डॉक्यूमेंट के रूप में दिया जाता है। लेकिन शशि थरूर का जो तर्क है, जो मैं भी मानता हूं, मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि चूंकि पुलिस की इंक्वायरी सिक्योरिटी चेक के बाद आप पासपोर्ट चेक करते हैं, तमाम दस्तावेज देखते हैं और पुलिस आके वेरिफिकेशन करती है, तो वो नागरिकता का दस्तावेज हो सकता है। भले उसमें 1967 का कानून में उसका उल्लेख ना हो कि ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ये लीगल स्थिति है। शशि थरूर का कहना है कि भाई एक संशोधन करके आप इसको सिटीजनशिप के उसमें ला सकते हो कि ये सिटीजन का दस्तावेज है। लेकिन देश में अब कितने लोगों के पास होगा? शायद 1 या 2% लोगों के पास पासपोर्ट होगा, वो भी नहीं होगा। तो बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग अगर सिटीजन हैं तो वो कहाँ से दिखाएंगे कि वो सिटीजन है? इस पे उनका तर्क है, जो उन्होंने बात कही है कि आज के तारीख में अब 95% से अब लोगों के पास जो है वो आधार कार्ड है और आधार जो है वो एक आपका पहचान पत्र है कि आप भारत में रह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर 182 दिन से अधिक समय से भारत में रह रहा है तो आधार बनवा सकता है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऐसे हूँ और मुझे एक आधार कार्ड चाहिए। ये जो तर्क है आधार वाला, वो कहना है कि आधार को आप 2 भागों में बांट दो। और जब वो 2 भागों में बांटने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पी चिदम्बरम का जो तर्क है, जब वो गृह मंत्री थे, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था डिटेल में आपको, और उस वक्त जीके पिल्लई जो थे वो होम सेक्रेटरी थे और जीके पिल्लई से हमारी तो घंटों बातचीत होती थी, जाते थे दिल्ली, शाम को लगभग 3 बजे 4 बजे मिलते थे, 1-2 घंटे सब पत्रकारों से बैठते ही थे वो। और वो ये आशंका जता रहे थे कि आधार जिस ढंग से यूएडीआई बनाया गया है, नंदन निलेकनी को सीईओ बनाया गया है, और जो आधार बिना वेरिफिकेशन के, बिना किसी के वो धड़ल्ले से बांट रहे हैं, ये देश के लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि आधार जो है वो सबको दिया जा रहा है, वो सिर्फ ये पहचान है कि आप भारत में रह रहे हैं और कोई नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जब एसआईआर में ऑर्डर आपने देखा, जब बिहार वाले में ही सुनवाई की बात चल रही थी और कहा था कि आधार को भी मान लो कि भारत में रह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आधार को आप 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में ले सकते हैं। वो मान्यता देने के लिए बात की कि लेना चाहिए और लिया उसने।
लेकिन वो आप नागरिक हैं भारत का, उसका वो डॉक्यूमेंट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। आधार के साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें देनी पड़ेगी, कुछ और दस्तावेज देने पड़ेंगे, जन्म प्रमाण पत्र से लेके बाकी चीज़ें हैं उसमें जो आप देंगे। आपको वैलिडेट करना पड़ेगा कि आपका आधार जो है वो भारतीय नागरिकता के दूसरे दस्तावेजों के साथ वो मेल खाता है, तभी आप माने जाएंगे। अब शशि थरूर ने जो कहा है वो कहा है कि भाई अब इतने आधार बन गए हैं, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके पास सारे बायोमेट्रिक हैं, सब कुछ आपके पास है, सारा डाटा आपके पास है, यूआईडी के पास जमा है। जितने भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जो बैंक में आप जो है वो सेकंड में आप जो है ऐप से आप पेमेंट कर देते हैं, वो सारे वेरिफिकेशन तो आधार से ही होता है ना। आपका फोटो है, आपका आइडेंटिटी है, बैंक आपको देख लेता है, जिसको आप भेज रहे हैं उसकी पहचान हो जाती है खाते की, तो वो अब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आधार को 2 भागों में बांटने की बात कही है और यही एनआरसी की बात है। उनका कहना है कि आधार जो है वो 2 भागों में बांट दो, एक वो जो भारत में रह रहे हैं और भारत के नागरिक नहीं हैं, वो जैसा आधार है वैसा उनके पास रहने दो। दूसरा आधार एक ऐसा बनाओ जिसके ऊपर में लाल स्ट्रिप्स जो हैं वो लगा हो, लाल क्रॉस लगा हो, कोई भी निशान लगा दो उसमें एक क्रॉस करके, और वो दिखा दो कि वो भारतीय नागरिकों के लिए है। अब सवाल यही है कि अगर भारतीय नागरिकों के लिए वो आधार बनेगा तो उसके नागरिकता की जांच होगी, वो सब कुछ होंगे। तो आप वो जो शाहीन बाग में जो नारे लग रहे थे 2020 के जनवरी में कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, तो कागज तो दिखाना पड़ेगा, और कागज दिखाया भी। अभी जो जितने भी एसआईआर हुआ उसमें सारे दस्तावेज आपने दिए, गलत सही बना करके पश्चिम बंगाल में भी सारे दस्तावेज दिए, आपने कागज दिखाए। अब शशि थरूर जो कह रहे हैं वो वही लाल कृष्ण आडवाणी ने जो आइडिया गृह मंत्री रहते हुए कहा था कि कोई भी दस्तावेज चूंकि भारतीय नागरिकता के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए नहीं है, यहाँ तक कि यूनिक नंबर जो है वो एक पहचान पत्र यूरोप में भी है, अमेरिका में भी सोशल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे वहाँ के लोग रहने वाले, चाहे आप नागरिक हो ना हो, सबकी पहचान होती है उसमें, और नागरिक की बिल्कुल पहचान होती है उस नंबर से। तो वैसा ही भारत में लाया जाए। अब जो शशि थरूर कह रहे हैं वो वही जो आइडिया आडवाणी ने फ्लॉट किया था, जो चिदम्बरम ने जिसको लागू करने की कोशिश की थी और मनमोहन सिंह सरकार में उनकी नहीं चली, और आधार जो है वो भैंस, बकरी, गाय सबके लिए सबका जारी हो गया। क्या क्या जारी हुआ था सब हमने आपने सब जो उस वक्त पत्रकारिता कर रहे थे और जो उस वक्त अखबार पढ़े थे सबको मालूम है। आज के लोगों को भले ही नहीं मालूम है, लेकिन उस वक्त कैसे कैसे आधार बने थे। कई आधार तो राष्ट्रपति के नाम पे लोग जारी करवा के ले आए थे, उनका फोटो लगवाए थे, किसी का फोटो है, कहीं कुछ है, कुछ भी करवा लिया था लोगों ने। तो वो ये जो शशि थरूर का आइडिया है ये कांग्रेस की जो चीज़ें हैं उसके बिल्कुल खिलाफ है। ये कांग्रेस एनआरसी के खिलाफ हमेशा रही थी, और कांग्रेस शासित और विपक्ष के तमाम राज्यों ने अपने अपने विधानसभाओं में उस वक्त प्रस्ताव पारित किया था कि वो किसी भी कीमत पे न तो सीए लागू करने देंगे न एनआरसी लागू होने देंगे। मतलब एनपीआर के लिए सीए, एनपीआर और एनआरसी, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। अब शशि थरूर जो हैं वो उसी एनआरसी का कि एनआरसी करवा करके एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में एक अलग सा आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए जारी किया जाए। अब कांग्रेस क्या करती है, पवन खेड़ा क्या जवाब देते हैं, ये देखना है, लेकिन हड़कंप तो मचा है और बहुत गहराई से शशि थरूर ने अपनी बात रख दी है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।